सैफर केस का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सैफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने फैसला सुना दिया। लिखा, गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल इन कैमरा या ओपन हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना से मंजूरी के बाद जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैफर केस की जेल में तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी। पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया है। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं, उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। अवाम ने पीटीआई का भी असल चेहरा देख लिया। मुझे एक मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अपरदीर में जलसे से खिताब। कहा, सियासी जमातों का इरादा है कि 18वीं तरमीम को खत्म कर दें। वो इलेक्शन जीतेंगे ना इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इलेक्शन जीतकर 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करेंगे। तब्दीली का नारा लगाने वाले ने भी तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के बयान का खैर मकदम किया। तो बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं? बिलावल भुट्टो शायद अपने वालिद को रिटायर्ड होने का मशवरा दे रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फर्क होता है। सरफराज चेहुआए मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुस्तकबिल में नून लीग के साथ चलने का फैसला किया है। बाहमी ताउन और एडजस्टमेंट के साथ मिलकर चलना चाहेंगे। किसी को इस पार्टी हक से महरूम नहीं रखना चाहिए। बाहमी इख्तिलाफ मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। (2017) में मुल्क को साजिश के तहत डी ट्रैक किया गया। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को 2 बार बहरानों से निकाला। मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए पुरअज़्म है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा भी कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की सबसे ज्यादा जरूरत नवाज शरीफ को है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। आने वाला वक्त नवाज शरीफ का है। अस्मा बुखारी बोली, चेयरमैन पीटीआई को कभी कोई नौकर घर से निकाल देता था, कभी अमेरिका इसका फोन नहीं सुनता था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक VT4 टैंकों से लैस फॉर्मेशन की क़यादत में मशकें देखी। सिपा सालार का अमन के वक्त में हकीकत पसंदाना तरबियत पर जोर। कहा, मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। पाकिस्तान अमन का दाई हमसायों से बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया के पासिंग आउट परेड से खिताब। अनवारुल्लाह काकड़ ने PAF असगर खान अकेडमी में परेड का मुआयना किया। JF-17 थंडर और मिराज तैयारों का फ़ज़ाई पास्ट। 148 JT पायलट और 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट पास आउट हुए। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत दौरान समाअत वकील आजम नजीर तारा ने कहा, अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई, इनको नए सिरे से सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आइंदा पीर को समाअत रख लेते हैं, जरूरत पेश आए तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे।
अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने वकील ख्वाजा हारिस के साथ इजलास में मौजूद। इजलास में वक्फा कर दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की 10 शिकायत काउंसिल में ज़ेरे गौर। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसले पर पंजाब हुकूमत की अपील दायर। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। अपील में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकाइक के खिलाफ है। आर्मी एक्ट की तर्ज पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। आर्मी तरमीम इज नॉट द इशू। हमारा उसमें जो हदफ था, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स थे, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था बहुत लंबा चौड़ा। 13 मई 2006 को साइन हुआ था। 2009 में एनएफसी काफ़ी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। 18वीं तरमीम से मुतालिक कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। दोनों का मकसद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और जुडिशल रिफॉर्म्स था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले 2009 से एनएफसी अवार्ड रिवाइज नहीं हुआ। आइन कहता है कि अवार्ड हर 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। बलूचिस्तान में 3500 स्कूल टीचर न होने की वजह से बंद है। इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही की सियासी पेशगोई। कहा, नून लीग वाले इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं, दफातर सियासी काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। लाडले का सलूक किसी को कुछ नहीं देता। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेस मुकर्रर। पहला इम्तिहान दौरे ऑस्ट्रेलिया होगा। सईद अजमल को पहली बार पाकिस्तानी टीम के साथ काम का मौका मिलेगा। उमर गुल ने कहा कि माजी के तजुर्बे से बॉलर्स की परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना तरजीह होगी। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट से पाबंदी खत्म कर दी। श्रीलंका अब हर तर्ज की क्रिकेट में हिस्सा ले सकेगा। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट के माली मामलात का कंट्रोल अपने पास रख लिया। 10 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका क्रिकेट की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। श्रीलंका क्रिकेट को हुकूमती मुदाखलत की बिना पर मुअत्तल किया गया था। पर इस्राएली जारहियत जारी, हर लम्हा फलस्तीनियों पर भारी। आंखों के सामने प्यारे दम तोड़ने लगे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई। आलमी बरादरी जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ न कर सकी। सेहूनी फौज ने अस्पतालों पर चढ़ाई कर दी। इंडोनेशिया अस्पताल पर शदीद बमबारी। डॉक्टर्स और मरीजों समेत 12 अफराद शहीद। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लग गए। कमाल अदवान अस्पताल पर बारूद बरसाया। खान यूनिस में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। 45 रोजा बमबारी के बाद जंगबंदी का इम्कान। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने मुआहदे को करीब पहुंचने का इंतिया दे दिया। इसराइली मुख्फियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला मरहलावार होगा। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक एक रोज में 10 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा। बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर खून सवार। नेतन्याहू कहते हैं, जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। किसी फलस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए, अमेरिका का इसराइल से मुतालबा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि जंग के अख्ताम पर फलस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। मगरिबी किनारे और गजा को मुत्तहद करने वाली रियासत की हिमायत करते हैं।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि आम शहरियों की हलाकतें देख रहे हैं, किसी भी तनाज़े में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। उधर दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार एकजहती के लिए रैलियाँ। अमरीकी शहर कैलिफोर्निया में इसराइल मुखालिफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन पर धावा बोल दिया। शिकागो में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। लंदन के ट्रेन स्टेशन में धरना जारी, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। अमीर जमात इस्लामी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मंसूरा में मुलाकात। सिराजुल हक ने कहा ऑस्ट्रेलिया इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। अहले फ़लस्तीन को गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत का हक है। अमीर जमात इस्लामी ने जंगबंदी के लिए ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म को खत लिखा। हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने कहा क़याम अमन के लिए जमात इस्लामी की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। परवेज मुशर्रफ की अपील 4 साल तक न लग सकी। फैमिली मायूस हो चुकी अपीलों में दिलचस्पी नहीं रखती। परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक़ केस में वकील के दलाइल, चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है आप मुझे इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अपीलों में दिलचस्पी नहीं तो हम खारिज कर देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की पेंशन और दीगर मराद भी मुतासिर होंगी। वकील ने वाज़ेह हिदायत के लिए मज़ीद 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। नवाज शरीफ का मरी से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। नून लीग मरी ने नवाज शरीफ की दावत दे दी। कायद नून लीग से मकामी माहिदीन की मुलाकात, हल्के में दरपेश मसाइल बताए। शाहिद काका नवासी के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का इम्कान। मरी की नशस्त पर उम्मीदवारों की दिलचस्पी बढ़ गई। पार्टी में इख्तलाफात के खात्मे के लिए नवाज शरीफ को इंतखाब की दावत दी गई। MKM गुंडागर्दी कर रही है, इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी में आने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें। पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी कारकर्दगी दिखा दे, रहनुमा MKM अली खुर्शीदी का जवाबी वार कहा। पीपल्स पार्टी ने 15 साल से सूबे में करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था। आइंदा इलेक्शन में इनको अपने करप्शन के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ये लंदन के बायकॉट का सहारा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सामने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म MKM सामने आकर खड़ी हो गई है। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन और हुकूमत इक़दाम फ़ज़ाई आलूदगी का कुछ ना बिगाड़ सके। पंजाब में स्मोक का जहर बरकरार। लाहौर में एयर इंडेक्स बदतरीन। मुख्तलिफ इलाकों में सांस लेना दुश्वार। हुकूमत मास्क की पाबंदी पर अमल ना करा सकी। शहरियों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा गुजरांवाला। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे मोटरवे लिंक रोड का तफसीली मुआयना किया। मुख्तलिफ मंसूबों के तामीराती काम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे को मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा हसन सतपारा की आज 7वीं बरसी। हसन सतपारा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर मसनूई सर की। हसन सतपारा 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी थे।